अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं इलियास शेख, नई ज़िंदगी में रहने वाला एक नागरिक। पिछले 2 या 3 दिन से एक सभा हो गई जो बीजेपी कैंडिडेट के बारे में थी। इस सभा में हमारे शोलापुर के कुछ नौजवान नगर सेवक, नौजवान समाज सेवकों ने हमारा एक इलेक्शन का एक अलग एजेंडा होता है। ये एजेंडे को मद्देनज़र नहीं रखते हुए मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जब तक आप लोग मुस्लिमों की बुराई नहीं करेंगे आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। मगर ये भी तो ध्यान में रखो, संविधान सबके लिए हक दिया गया है, ना ही हिंदुओं के लिए ना ही किसी एक मज़हब के लिए। संविधान में तो हक बजा लाने का ही लिखा हुआ है। आपको ये नहीं समझता क्या? शोलापुर जैसे सभी हिंदू मुस्लिम एकत्र मिलकर रहने वाले लोगों को आप उकसा रहे हो। अगर आपको नई ज़िंदगी में एक मिसाल देखना है तो देखिए, यहाँ पर जो भी नगर है वो हिंदुत्व के नाम पे है। आज तक नई ज़िंदगी में ये नगर को मिठाया नहीं गया। जैसा कि शोभाजी नगर, जैसा कि बसवेश्वर नगर, जैसा कि भीमाशंकर नगर, जैसा कि सिद्धेश्वर भाग नंबर 1, 2, ये नगरों के नाम टोटल हिंदुओं के हैं। आज तक मुसलमानों ने ये नाम को बचा के रखा हुआ है, ना ही नाम मिटाया है। और दूसरी मिसाल आपको दूं, आप सिविल हॉस्पिटल में जाकर देखिए, यहाँ के जो कर्मचारी है वो मिनिमम 25-30% मुस्लिम है, और यहाँ के जो साफ सफाई वर्कर है वो मुस्लिम है। यहाँ तक के कोविड पीरियड में जब किसी भी मजहब के लोग कोविड से डेड हो जाते थे, हमारे एक मुस्लिम कौम के, जिसको आज पूरे शोलापुर, पूरे महाराष्ट्र में पहचाना जाता है, लादिन। ये लादिन ने कभी उस लाश को उठाते वक्त नहीं समझा कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या सिख का है या दलित का है। तो आप कौन होते हो मुसलमानों को नाम रखने वाले? जबकि आज हमारे शास्त्री नगर जैसे इलाके में जो सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो भी एम्बुलेंस ठहरते हैं, जाकर पूछो, मिनिमम 80% शास्त्री नगर के एम्बुलेंस है। यहाँ तक कि आज आप एक बात का नारा लगा रहे हैं कि एमआईएम ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, एमआईएम ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। मैं बताता हूं, मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं, आपको चैलेंज है, एक भी ऐसी बाइट बताइए, एक भी ऐसी न्यूज बताइए कि हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किए, या हम इसका मतलब एमआईएम ये पार्टी को सपोर्ट किए, या परिणीति मैडम के बारे में कोई अनाप शनाप शब्द बोले, या परिणीति को सपोर्ट करो ऐसा बोले। अरे तुमको तो डर लग रहा है एमआईएम पार्टी से, तुमको तो डर लग रहा है मुसलमानों से, तुमको तो डर लग रहा है आज गुलबर्गा के इलेक्शन से, तुमको तो डर लग रहा है कर्नाटकों के इलेक्शन से। जब मुसलमान एक हो जाते हैं तो मुसलमानों की ताकत आपको पता चलती है। आपको अगर आपके पास दम है तो मुसलमानों को भी इलेक्शन में लीजिए, मुसलमानों को भी एक खासदार की सीट देकर देखिए। जब समझ में आएगा कि मुसलमान खासदार बगैर किसी कौम के, बगैर किसी मजहब को टीका करके किस तरह से चुन कर आते हैं। आपको पता है, आपके दादा है या नाना है विष्णुकरण कोटे साहब, कभी जिंदगी में मुसलमानों के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले। आपको पता है, आपके और एक पूर्वज है जो महेश कोटे साहब, आज तक मुसलमानों के साथ रहते हैं मगर मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बोले। आपको ऐसा लगता है आपकी जवानी है और आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू में ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। आप तो मुसलमानों के गोद में खेलकर पड़े हैं। मुसलमानों के कहीं रोजगार पार्टी में आपको देखा गया है। जब आपको ये पता नहीं चला कि मुसलमान खराब है, मुसलमान फला है, आप आरोप लगा रहे हैं कि नई जिंदगी में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ है। आपको चैलेंज है, नई जिंदगी में आइए और घुसपैठी मुसलमानों को निकाल के बताइए। कुछ भी झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचा करिए। आज आपके भी मजहब के लोगों को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके भी मजहब के बच्चों को पता है कि आप उपसाएंगे तो उपसने वाले नहीं हैं।
कानून सुविधा ये सबके लिए है, हिंदुओं के लिए भी गुनाह है, मुसलमानों के लिए भी गुनाह दाखिल हो जाता है। मगर बच्चे उपसने से पहले 10 बार सोचिए कि जैसे ये लोग, ये सुवर नाम के जो लोग हैं, अगर ये बोलते हैं तो हम उपसने वाले नहीं है। आज वालचंद कॉलेज, आज दयानंद कॉलेज, ऐसे कॉलेज में जाकर देखिए, वहाँ हिंदू मुसलमान के सभी बच्चे एक डेस्क पर बैठकर अपना इल्म लेते हैं। वहाँ कभी ये लोग जातिवाद नहीं करते। जो टीचर सिखाते हैं वो भी हिंदू है, मगर ये कभी जातिवाद पर नहीं आते। ऐसे सुवर नामी लोगों ने जो हिंदू मुसलमान का अपने दिमागों में जहर भरा है, ऐसे लोगों के वास्ते जो शोलापुर की आब हवा जो खराब हो रही है, मैं विनती करता हूं कि शोलापुर के नौजवानों से, ताकि आप हिंदू मुसलमान ना देखे, आप होशियार है, आपको किसको वोट करना है किसको नहीं आपको अच्छी तरह पता है। मैं इतना बोलकर 2 शब्द करता हूं। जय हिंद, जय भारत।